नमस्कार। मैं इंद्रजीत रॉय आप लोगों के सामने मेरा आध्यात्मिक जगत का पहला अध्याय, पहला पढ़ी शुरू कर रहा हूँ। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मेटाफिजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर सारे के सारे धर्म का इंट्रिंसिक नेचर छुपा हुआ है। नासिक इंट्रिंसिक नेचर, मूल जो तरंग है, उसके बारे में आज पहले मैं शुरू करूँगा। आप लोग सिर्फ 5 से 7 मिनट ध्यान से सुनिए। हर धर्म का, हर मजहब का, हर जगह का, हर इंसान का एक खोज है, पहले से ही, लास्ट में भी और अंत में भी, शुरुआत में भी। वो खोज है, हम जन्म के पहले कहाँ थे, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है सारा मजहब का लास्ट क्वेश्चन, वो है मैं कौन हूँ। तो इंट्रिंसिक होल, इंट्रिंसिक दिख अगर विचार किया जाए तो हर मजहब का 3 मौलिक प्रश्न आता है। जन्म के पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, और हम कौन हैं। बस यही खोज लेके मैं ये अध्याय शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों का विचार, आप लोगों का पसंदीदा चीज़ अगर ये हुआ तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम सब्सक्रिप्शन के लिए ये कर नहीं रहे हैं, ना पैसे के लिए ये कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एक सर्वधर्म समन्वय के लिए। जिस सर्वधर्म समन्वय श्री राम जी के टाइम में शुरू हुई थी और एक एक पीढ़ी गुजर गया, लेकिन हर चीज का अंदरूनी चीज जिसको बोला जाता है, वो चीज का उत्तर आज तक करोड़ों में 1-2 बंदे को ही मिला है, दूसरा किसी को मिला नहीं है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो हम कौन है, इसका खोज है, इसी का ही अगर आपको सल्यूशन मिल जाए, समाधान मिल जाए, तो सारा विश्व संसार आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपको महसूस होगा, आपको रियलाइजेशन होगा कि समग्र वर्ल्ड, समग्र यूनिवर्स आपके अंदर है और आप कण कण में इसमें विराजित है। अब शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय। घटना ये है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बहुत दिन पहले पातंजल योग दर्शन से ये शुरुआत हुई थी, आत्मदर्शन का खोज, आत्मा का खोज, स्वयं का खोज। जो शुरुआत हिंदू धर्म में इंट्रिंसिक नेचर के अनुसार शुरुआत हुआ, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। जितना साधु, जितना महंत, जितना मौलवी, सारे के सारे, जितना मजहब, उसी का ही खोज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। शरीर, मन, बुद्धि
विवेक, अनुभूति, ज्ञान, ये सब द्वंद्वमय, ये सब चीज क्या हम है? दो प्रकार का अनुभूति उदित होता है। मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं विवेक हूं, मैं अनुभूति हूं, मैं भाव हूं, और मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, मेरा अनुभूति है, मेरा विवेक है, और मैं भाव हूं, मेरा भाव है। तो बोलिए, ये द्वंद्व में जो चीज होता है, ये जो डुअलिटी है, ये डुअलिटी के अंदर आप जब खुद को ढूंढने निकलते हैं तो कहाँ पर है आप? इस डुअलिटी इज संसार। ये संसार शब्द संस्कृत संसरण शब्द से उदित हुआ है। संसरण मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना कि मैं क्यों आया, किस लिए आया, मैं कौन हूँ, किधर से आया, और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। आज नई पीढ़ी को, नया जमाना को, और पुराना पीढ़ी को, पुराना जमाना को, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ओनली ढूंढते जाइए। ढूंढेंगे कैसे? मैं तो शरीर नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? मैं तो मन नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? मैं तो बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? तो दो प्रकार का चीज आपके सामने आएगा। इट्स अ वेरी व्हाट इज कॉल्ड साइंटिफिकल एंगल ऑफ व्यू से मैं जो बताऊंगा, वेरी साइंटिफिकल एंगल ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं कोई अनसाइंटिफिक वे में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अनसाइंटिफिक चीज मेटाफिजिकल जगत के साथ जड़ित नहीं होता है। ये कोई भूत प्रेत का खेल नहीं है। ये एक विद्या है जिसको पराविद्या बोला जाता है। ये एक विद्या है जिसको गीता में, ज्ञान योग में उल्लिखित किए हैं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। हम सिर्फ इसका इंसेप्शन कर रहे हैं आज, कि नेति नेति करके इति में पहुंचना चाहते हैं, ना ना करके स्वरूप में पहुंचना चाहते हैं। आप लोग कभी नींद में जब सपना आती है, तो उस सपने के बाद जब नींद टूटती है तो पूछा जाता है कि क्या देखे ना, ये देखे, वो देखे, सब देखे। लेकिन अगर ऐसा रात भी आप गुजारे हैं जहां पर कोई भी नींद नहीं आई, कोई भी सपना नहीं आई, दैट इज कॉल्ड सविकल्प समाधि। और जब मन आत्मा के साथ मिलित हो जाता है, आत्मा में विलीन हो जाता है, उसको ही बोला जाता है निर्विकल्प समाधि। मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन वही पथ दिखाऊंगा जहां पर मजहब माने नहीं रखता है, जहां पर क्वेरी, खोज माने रखता है, वो भी फुल्ली एक फिजिसिस्ट, एक पदार्थविद के हिसाब से। मैं आपको आज इतना तक बोल रहा हूं। सेकंड चैप्टर में, सेकंड अध्याय में हम शुरू करेंगे मेरा आध्यात्मिक जगत का नया अध्याय। विचार करिए कि हम जो बोले उस वाणी का, उस चीज का, और ढूंढिए खुद को, क्योंकि आप
वही परमात्मा का एक अभेद्य अंश है। जय श्री कृष्ण।